एटा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रिपोर्टर ऑन स्कूटर और ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं अपने इस वीडा के सफर पर, सियासी सफर कि आखिरकार अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में किस तरह जनता का मूड है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। और आज वीडा के सफर को आगे बढ़ाते हुए हम एटा में आ पहुंचे हैं। पिछली बार ये सीट बीजेपी के पाले में रही है, उससे पिछली बार भी ये सीट बीजेपी के पाले में ही गई, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने यहाँ से शाक्य उम्मीदवार उतारा है, यानी देवेश शाक्य को यहाँ से समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है, जो मुश्किल खड़ी कर सकते हैं बीजेपी के लिए। बीजेपी से राजवीर सिंह एक बार फिर से चुनावी मैदान में प्रत्याशी हैं। तो हम आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं और जनता से उन्हीं की जुबानें सुनाते हैं कि आखिरकार उनके दिल में क्या चल रहा है। तो बढ़ाते हैं अपने वीडा के सफर को आगे और आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो पर और दिखाते हैं रियल रिपोर्ट। एटा की जनता क्या सोच रही है इलेक्शन को लेकर, ये ग्राउंड जीरो से अब हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ से देखिए बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं राजवीर सिंह एक बार फिर से प्रत्याशी हैं, 2 बार के सांसद रह चुके हैं। उधर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो देवेश शाक्य है यहाँ से चुनावी मैदान में। जनता के जहन में क्या चल रहा है, ग्राउंड जीरो से हम आपको अब यहाँ पर सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? आसिफ। वोटर है आप? अभी वोट नहीं है आपका? ठीक है भैया, आपका क्या नाम है? जसवीर सिंह। आप एटा से ही हैं? जी। अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, क्या लग रहा है फिर से कमल खिलाएंगे या फिर इस बार साइकिल रफ्तार भर पाएगी थोड़ी बहुत? अब तो गठबंधन जीतेगा। गठबंधन जीतेगा इस बार। आपके क्या मुद्दे, आप क्या सोच कर जाएंगे वोट करने? महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई, बेरोजगारी। अभी कैसा काम हो रहा है शहर में? तो कोई ये सांसद जी यहाँ इस सीट के लिए तो कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ रही है ये सीट, फिर भी काम नहीं हुआ। रही होगी बीजेपी का गढ़, सांसद जी का तो गाँव में लोगों ने चेहरा भी नहीं देखा है 10 साल में। सांसद का चेहरा भी नहीं देखा? जी। ठीक है, आपका क्या नाम है बाबू जी? अभी आप यही एटा से हैं? क्या लग रहा है इलेक्शन में इस बार कौन जीत रहा है? बीजेपी आ रही है क्या वापस? अब नहीं आएगी इस बार। समाजवादी पार्टी दिख रही है क्या? उम्मीद है। उम्मीद है। आपके क्या मुद्दे हैं? हमारा तो वही है, साइकिल। आप बताइए, कमल खिलाएंगे कि नहीं? कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। क्या लग रहा है इस बार? अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि बदलाव चाहते हैं। नहीं, विकास खूब हो रहा है एटा में, काफी विकास हुआ है। एटा में विकास हुआ है, देश तरक्की कर पा रहा है कि नहीं? नहीं, देश तो कहाँ पहुँच गया, अब इसमें नंबर 3 पे आ गया। हाँ, तो आप यही सोचकर वोट करने जाएंगे? हाँ जी। बाबूजी, आपका क्या नाम है? रामेंद्र सिंह। आप यहीं से हो? हाँ। क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन में बीजेपी वापसी कर रही है? मुश्किल है इस बार? बीजेपी वापसी कर रही है। आप क्या सोचकर जाएंगे वोट करने? ये महंगाई का मुद्दा है, वो तो जरूरी है। हाँ। ठीक हो जाए। वैसे तो बीजेपी का बहुत अच्छा काम है। वैसे काम अच्छा है, लेकिन महंगाई को लेकर थोड़े से आप नाराज हैं। थोड़ा महंगाई का भी है। हाँ। जनता परेशान है महंगाई में। आप बताइए, आपका क्या नाम है? हीरालाल। कहाँ के हो आप? यही के। एटा से ही हो। क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन में? इस बार कोई नहीं आएगा, मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार आएगी, फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाएंगे। बेटियों की इज्जत बच रही है, वो कम है क्या? हाँ। इससे बड़ा किसी ने नहीं किया। राम मंदिर आज तक किसी ने नहीं बनवा पाया। मोदी नहीं होता तो आज के दिन वो राम मंदिर भी नहीं होता। हम तो कह रहे हैं भगवान है वो मोदी सरकार। आपके लिए भगवान है हाँ मोदी? हाँ। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? योगी जी भी उनके साथ है तो वो भी भगवान है। तो राजवीर सिंह एक बार फिर से आ रहे हैं क्या? आ रहे बिल्कुल ही धुआंधार से आ रहे हैं। तो आप ये राष्ट्रीय मुद्दों के साथ ही जाएंगे वोट करने? नहीं, हम तो वोट देंगे तो कमल के फूल पे देंगे, वो तो खिलते जाएंगे हमेशा। तो इस बार एक भी सीट नहीं देंगे क्या कांग्रेस को? कोई भी एक सीट भी नहीं। एक सीट भी नहीं, आधार ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, इनका आधार खत्म। केवल इनका तो पारिवारिक संबंध है ना, पार जा रही है केवल हमारा परिवार। जब बीजेपी 400 पार जा रही है तो कहीं किसी का कोई मुद्दा ही नहीं है। अच्छा, योगी जैसा किसी का काम नहीं। योगी जैसा काम नहीं है। अच्छा ठीक है, आइए और लोगों के पास आपको लेकर चलते हैं। आपका क्या नाम है? देवी राजपूत। आप एटा से ही हैं? नहीं, कहाँ से हैं? मिलावली से। अच्छा, अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, देश में फिर से नरेंद्र मोदी बनेंगे क्या प्रधानमंत्री? अब पता नहीं, ये तो आप तो वोट करने जाएंगे, आपको कैसे नहीं पता? अब वोट हम करेंगे, सबका थोड़ी। आपका शहर ना पता है मुझे। अभी तो आपसे पूछ रही हूँ, आपके क्या मुद्दे हैं? आप क्या सोच कर जाएंगे वोट करने? कितना बदलाव आपका? वोट का होता है, वोट ओपन नहीं किया जाता है। मैं तो पूछ ही नहीं रही आप किसे देंगे। मैं बता आप ये बताइए ना, आपका शहर बदला कि नहीं बदला? बिल्कुल बदला है। कितना विकास हुआ? अब विकास गांव में तो विकास नहीं है, जो भी विकास है शहर में है। अच्छा। और जब गांव में विकास नहीं है तो गांव के बारे में मैं तो यही कहूँगी, अलग कुछ विकास नहीं है। हाँ। ठीक है, एटा से जो गंडवाड़ा के लिए रोड गया है
उस पर थोड़ा विकास दिखा है योगी जी के आने से कि ये रोड। तो आपको लगता है जब से योगी जी आए हैं प्रदेश बदल गया है आपका? हाँ, बदल रहा है। थोड़ी सी कमी है, विकास और होना चाहिए कम। और होना चाहिए। अभी गांव तक नहीं पहुंचा, केवल सिटी तक है। अच्छा, आप चाहते हैं कि ग्रामीण इलाकों में भी पहुंचे। ठीक है भैया, आपका क्या नाम है? शिवा। क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन में? अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है, कमल फिर से खिलाएंगे? बीजेपी कर रही है क्या बात? बिल्कुल खिलाएगा। आप यहाँ कब से बैठे हैं? 60 साल से। 7 साल से यहीं पर बैठते हैं। चले आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ तो लोग भी आते होंगे, बात भी होती होगी इलेक्शन में। क्या लग रहा है, मुद्दे क्या हावी दिख रहे हैं इस बार? बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है एकदम। तो देखिए, कुछ लोग यही कह रहे हैं कि कमल खिलेगा। सभी की अपनी अपनी राय है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा रेहान। आप यहीं से एटा से? हाँ। क्या लग रहा है इलेक्शन में इस बार राह मुश्किल हो जाएगी बीजेपी की या फिर समाजवादी पार्टी आ रही है? कोई कह नहीं सकते, वैसे दिखाई तो वही लग रहा है बीजेपी का। अच्छा, आप क्या सोच कर जाएंगे वोट करने? आपके क्या मुद्दे हैं? हमारा तो क्या कहते हैं, बचपन से जो वोट चला आ रहा है वो साइकिल पे जाता है, तो उसी पे ही जाएगा। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? तेज वोट है मेरे, रवि नाम है मेरा। क्या लग रहा है इलेक्शन में इस बार? मैं जाई में डालूंगा बीजेपी। तो फिर से कमल खिलाएंगे आप? हाँ, फिर खिलाऊंगा। कैसा काम हो रहा है शहर में? बढ़िया हो रहा। खुश हैं आप अभी काम खुश से? हैं। आप बताओ भैया, कमल खिला रहे हो क्या? ओनली सपा। समाजवादी पार्टी इस बार साइकिल रफ्तार करेगी? रफ्तार फुल पे। नहीं आएगी साइकिल? नहीं आएगी साइकिल। अपना आत्मा है उसकी भाई। बिल्कुल बिल्कुल। आप अच्छा, आपके मुद्दे बताइए, आप क्या सोच कर जाएंगे? कुछ लोग कह रहे हैं शहर में बदलाव। खुद में कुछ नहीं पता, ओनली सपा। बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं। तो जनता क्या कह रही है? ग्राउंड जीरो से आप यहाँ देख रहे हैं, इस वक्त एटा में हम मौजूद हैं और आइए कुछ और लोगों के पास भी आपको लेकर चलते हैं। क्या नाम है भैया? रियाजुल हक। यहीं की हो एटा की? जी। कहाँ जा रहे हो इधर? शॉप पर अपनी। शॉप पर जा रहे हो। क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन में बीजेपी आ रही है? समाजवादी पार्टी का थोड़ा सा आपको दिख रहा है? प्रेजेंट देखा जाए तो क्या कहते हैं, बीजेपी ही दिख रही है, लेकिन बीजेपी दिख रही है। आप क्या सोच कर जाएंगे वोट करने? आपके मुद्दे क्या हैं? समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगार, हाँ, जिसपे समाज क्या कहते हैं बीजेपी बिल्कुल काम नहीं कर रही है। अच्छा, बीजेपी लड़ रही है क्या कहते हैं धर्म की राजनीति, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है वो, और कुछ नहीं। सबसे बड़ा ये मुद्दा है बेरोजगार। इतना युवा क्या कहते हैं बेरोजगार फिर रहे हैं। मार्केट बिल्कुल डाउन पड़ी है, सारे दुकानदार वगैरह सब मार्केट डाउन पड़ी है, उस पर कोई फर्क नहीं है, सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है। ठीक है। और यही आधार है आपका वोट करने का? मेन मुद्दा है बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा मेन मुद्दा यहाँ की जनता का है बेरोजगार। कुछ और लोगों के पास आपको लेकर चलेंगे, ग्राउंड पर दिखाएंगे कि आखिरकार जनता के जहन में क्या चल रहा है। तो चलिए अब आपको एटा की गलियों में लेकर चलते हैं और यहाँ पर सियासी मिजाज किस तरह का है वो ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते हैं कि आखिरकार जनता के मन में क्या चल रहा है और क्या सोचकर ही जनता वोट कास्ट करने जाएगी। तो आइए मेरे साथ लेकर चलते हैं आपको एटा की गलियों में। तो एटा की गलियों में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जनता का मिजाज किस तरह का है ये हम आपको अब ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश करेंगे कि जनता आखिरकार क्या सोच रही है। आइए मेरे साथ लेकर चलते हैं। दोपहर का वक्त है, गर्मी बहुत ज्यादा है और लोग ज्यादातर ऐसे टाइम पर घरों से बाहर कम निकलते हैं। हालांकि 4 बजे के बाद भीड़ ज्यादा हो जाती है। अभी एक बर्तन की शॉप पर हम मौजूद हैं। भैया अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, क्या लग रहा है इस बारी फिर से बीजेपी कर रही है वापसी या फिर मुश्किल आने वाली है? कुछ मिला जुला असर दिखाई दे रहा है मेरे को। मतलब ये कि पूर्ण बहुमत में टक्कर नहीं, बीजेपी टक्कर है इस बार। हाँ, टक्कर है इस बार। तो क्या समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है क्या इस एरिया में? नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी फिलहाल रुझान तो ऐसा है बीजेपी का, कुछ % कुछ कम है। अच्छा, इस बार टफ है फाइट। आप बताइए आपका क्या नाम है? अम्मा क्या नाम है आपका? मानवती। अभी इलेक्शन आ रहे हैं, फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनाएंगे क्या या बदलाव चाहती हैं? नहीं, मोदी को। मोदी को ही बनाएंगे। कैसा काम कर रहे हैं मोदी? बस सही कर रहे हैं। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? हमें तो बिना मालूम, मोदी ने सुविधा करी है तो बिना ही को दे देंगे। सुविधा कर दी अब। अच्छा, क्या बदला है पहले से? आप खुद को सुरक्षित फील करती हैं? सब सही करोगे ने मोदी। सब सही कर रहे हैं मोदी जी। अच्छा ठीक है, आप बताइए बाबूजी आपका क्या नाम है? हाँ, निहाल सिंह नाम है भैया मेरा। क्या लग रहा है इस बार? हाँ, ऐसा ही लग रहा है इलेक्शन में सब कुछ उल्टा। टक्कर है इस बार? हाँ, टक्कर है, पक्की टक्कर है दोनों पार्टियों की। दोनों पार्टियों में ये सीट तो गढ़ कही जाती थी बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी में आपस में 2 टक्कर मिल रही है और पार्टियां तो मिलजुल के कर रही है। हाँ। हाँ,
अच्छा। कहने का मतलब ये है वो अकेली है, ये हम सब इकट्ठे हो गए हाँ। तो एक को गिराना चाहते हैं। हाँ। तो क्या लग रहा है, बीजेपी भारी पड़ जाएगी क्या? क्या लगेगा साहब? समय पे पता चलेगा। आपको क्या लग रहा है, कमल खिलाएंगे फिर से? और का फिर से कमल खिलाएंगे? आप क्या सोच कर जाएंगे वोट करने? अब वोट तो जितो तब की तब पता लगे। फिर भी आपके मुद्दे क्या है, क्या चल रहा है मन में, क्या होना चाहिए? अब हम तो किसान हैं तो किसान के हिसाब से भैया मोदी को ही चाह रहे हैं। किसानों के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं? बढ़िया है कि गैया खेत खाती हैं, बढ़िया है। अच्छा, नाराज है यानी कि दिख रहा है। पत्रकार बैठे हुए। ठीक है, आइए और लोगों के पास आपको लेकर चलते हैं। आपका क्या नाम है? समीउद्दीन। अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार कांटे की टक्कर दिख रही है या फिर बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है? इस वक्त बीजेपी के लिए एटा में मुश्किल काम है सीट जीतना। जितनी आसानी से पहले जीत जाते थे वो लहर नहीं है अब। इस बार मुश्किल है, शाक्य उम्मीदवार उतार दिए यहाँ से, तो इस बार इसीलिए लग रहा है क्या कि जो शाक्य वोटर्स हैं वो बढ़ जाएंगे? जी, तो अभी कह सकते हैं कि यहाँ पर पलड़ा भारी हो सकता है बीजेपी? पूरी तरह से बीजेपी का कुछ नहीं। अच्छा, आप मार्केट में रहते हैं, बहुत लोग आपके पास आते हैं, क्या मुद्दे हावी नजर आ रहे हैं? मुद्दे देखिए ऐसा है, यहाँ सबसे पहली बात यह है कि आज तक 10 साल के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। एटा में नहीं बल्कि पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गाय। कहते हैं कि सड़कों की हालत आज देखिए आप पहले के मुकाबले। नहीं, देखिए सड़कें तो समाजवादी पार्टी के टाइम में ही बनी है। हाँ। इस सरकार ने तो कोई सड़क एक भी नहीं बनवाई है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? हम तो परिवर्तन चाहते हैं साहब। परिवर्तन चाह रहे हैं इस बार, क्या दिक्कत है, क्या मुद्दे हैं, क्या चल रहे हैं माइंड में? रोजगार मिल नहीं रहा है, गईयों से परेशान है, किसान आदमी है, सारी फसलें खा दी हमारी। हाँ। रोजगार मिल नहीं रहा, दुखी है। कोई भर्ती निकल नहीं रही है, हाँ। परेशान है हम तो साहब। ठीक है, आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? आप यहीं से हो एटा से? क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन में? होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। क्या मुद्दे हैं आपके, बताइए। अब किसान है हम, हाँ। ठीक है, हम खेती कर रहे हैं अपनी, हाँ। तो गाय बछड़ा उसमें खा रहे हैं, हम उसको खाएं क्या करें, 3 लागत लगा रहे हैं और कुछ उसमें है नहीं। हाँ। तो ये एक बड़ी परेशानी है किसानों का, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, तो यही देख कर जाएंगे वोट करने के लिए इस बार। हाँ। आप बताइए, आपका क्या नाम है? पप्पू नाम है। आप यही एटा से? हाँ, एटा से। क्या लग रहा है, कमल खिल पाएगा इस बार? साइकिल खेलेगी इस बार। साइकिल चलेगी इस बार पूरी रफ्तार के साथ? पूरी रफ्तार से। क्या मुद्दे हैं आपके, आप मुद्दे बताइए अपने। मुद्दा ये, इनने जो किया है वो ठीक किया। इनने पुलिस को जो दे रखा है शासन, पुलिस अपनी मनमानी करती है, सही काम को भी झूठा, झूठे काम को भी सही करती है, उल्टा करती है पुलिस। पैसे नहीं देने को तो भी दो, हेल्प देने को तो भी दो, पुलिस अपनी चलाती है। ठीक है, यानी प्रशासनिक अमले से आप परेशान हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? अतुल कुमार गुप्ता। आप यहीं से एटा से? क्या लग रहा है इलेक्शन में इस बार? गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी? कमल कैसे भी बने, गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी। आप क्या सोच कर जाएंगे वोट करने? वोट रेस करने जाएंगे, क्या नाम है पहले तो। शहर में काम हुआ आपके? एटा में मेडिकल कॉलेज आया है। ये कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, हम तो बदलाव चाहते हैं। मेडिकल कॉलेज किस शासन में आया पूछो। हाँ। मेडिकल कॉलेज आया और भी विकास ये कह रहे हैं कि सड़कों का कायाकल्प बीजेपी ने नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने किया था। इसी सरकार में हुआ है। अच्छा, इसी सरकार में हुआ, लेकिन रेलवे लाइन नहीं है एटा में। रेलवे लाइन सांसद रहे हैं राजू सांसद, तीसरी बार ये चुनाव है उनका। हाँ। लेकिन रेलवे लाइन का मुद्दा आज तक किसी भी नेता ने बीजेपी को या समाजवादी यानी पार्टी कुछ कमी है जिन्हें पूरा करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी काम अच्छा हो रहा है। हाँ, काम अच्छा हो रहा है। सरकार बीजेपी को नहीं, कोई नहीं रोक पाएगा इसे। कोई नहीं रोक पाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजेंद्र सिंह है। आप ये एटा से? एटा क्या से। लग रहा है, कमल खिलाएंगे? मुश्किल है इस बार? ये इस बार भ्रष्टाचार और ये बेरोजगारी इतनी देश में बढ़ी है, आदमी बहुत गरीबी से गुजर रहा है। यहाँ प्रदेश, यहाँ को डेवलप नहीं हुआ है कुछ भी। हाँ। और इस बार सकल भी अच्छे बदलाव हो रहा है। बदलाव होना चाहिए। अम्मा, क्या नाम है आपका? कृष्णा देवी। कहाँ जा रहे हो आप? मार्केट में आए हो शॉपिंग करने? हाँ। कहाँ से हो, एटा से? हाँ। अभी चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहे है, मोदी वापसी करेंगे या फिर नहीं करेंगे? वापसी तो होनी चाहिए। होनी चाहिए। कैसा काम हुआ आपके शहर में? अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है, खुश है आप मोदी के काम से? योगी कैसा काम कर रहे हैं? योगी का हमें कोई बेटा काम ही ना पड़ो। काम ही नहीं पड़ा? आपके सांसद काम वाम करते हैं, नहीं करते? हाँ, तो प्रजापालन है, काम सही करते हैं। काम सही करते हैं, खुश है आप उनके काम हाँ। से? तो देखिए, महिला वोटर्स भी हैं यहाँ पर और कुछ और लोगों के पास आपको लेकर चलेंगे। तो ये मेन मार्केट है यहाँ एटा की। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा मुकेश वार्षने। अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? मोदी जी। मोदी जी? बिल्कुल। कैसा काम हो रहा है शहर में? शहर में बढ़िया। शहर से मतलब नहीं है, हमको देश से मतलब है। कैसा हो रहा है देश में? देश में बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया।
खुश हैं आप अभी? बहुत खुश लोग हैं। कह रहे हैं बदलाव चाहते हैं। कोई बदलाव नहीं है, देश का नाम पूरी वर्ल्ड में नाम हो रहा है, इससे बढ़िया खुशी की बात और क्या है। हाँ, आप बताइए भैया। कहीं भी गुंडागर्दी नहीं है। तो यही एक मुद्दा है क्या सबसे बड़ा जिसे देखकर जाए? मोदी ही आएगा। मोदी आएंगे। हाँ। कितने बार करा रहे हैं इस बार फिर? 400 बार। हाँ और क्या, ऊपर ही है। ऊपर ही है। तो जनता क्या कह रही है ये आप ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं। एटा के सफर पर हम निकल चुके हैं अपने वीडा के सफर को आगे बढ़ाते हुए। यहाँ का मैं देखिए सियासी समीकरण आपको बताऊं तो यहाँ पर इस बार कुछ लोगों का ये मानना है कि कांटे की टक्कर है इस सीट पर, और वो इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर इस बार आप ये कह सकते हैं कि इस तरह की चाल चली है कि यहाँ पर शाक्य जो प्रत्याशी है उन्हें मैदान में उतारा है, देवेश शाक्य को, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये एक बड़ी सेंधमारी है क्योंकि शाक्य वोटर्स के लिए कहा जाता है कि वो बीजेपी के वोटर्स हैं, और अब उन्हीं में हम ये भी कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की इस चाल से कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान जरूर हो सकता है। लेकिन ये तो खैर परिणाम ही बताएंगे कि आखिरकार तस्वीर किस तरह की निकलकर सामने आती है। लेकिन जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं, जनता के दिल दिमाग में जो चल रहा है, वो हम आपको इस वीडा के सफर को आगे बढ़ाते हुए दिखा रहे हैं। साथ साथ वीडा के फीचर्स के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। टेम्परेचर अभी एटा का 42 डिग्री सेल्सियस है, और इस बढ़ती गर्मी में, इस तपिश में सियासी तपिश किस तरह की है वो हम आपको वीडा के सफर के जरिए दिखा रहे हैं। इस वक्त मेरे सहयोगी शशि भी मेरे साथ है स्कूटी पर, वो भी वीडा का सफर कर रहे हैं हमारे साथ ही, और अब शायद उनसे बेहतर जो ग्राउंड सिचुएशन है वो शायद ही कोई बता पाएगा क्योंकि उनका दिल भी यहीं से जुड़ा हुआ है। तो शशि, इस बार क्या यहाँ के समीकरण लग रहे हैं आपको? क्या लग रहा है कि बीजेपी के लिए इस बार राह आसान हो पाएगी क्या एटा में? देखिए, जैसे आप अभी इस क्षेत्र में घूम रही है, एटा लोकसभा कासगंज भी इसी क्षेत्र में आता है। गर्मी बहुत है और यही गर्मी वोटर्स और चुनाव में भी आ गई है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर एक शाख प्रत्याशी को उतारा है और यहाँ शाख वोटर सबसे ज्यादा है, जो कभी भी समाजवादी पार्टी को यहाँ वोट नहीं करता था, बीजेपी का वो कोर वोटर था। लेकिन इस बार वो सभी 7 वोट आ रहे हैं समाजवादी पार्टी को, और जो मुस्लिम और यादव फैक्टर जो समीकरण बना है उससे कहीं ना कहीं स्थिति मजबूत होती दिख रही है सपा की। लेकिन यहाँ पे जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो हैं कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया। तो उनका भी एक बहुत बड़ा जनाधार है, 2 बार से लगातार वो सांसद हैं, और कहीं ना कहीं उनका जो मार्जिन था जीत का 2 बार का वो बहुत बढ़िया था। तो वो बहुत बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। अभी चुनाव के चूंकि अभी थोड़ा मतदान का दिन बना हुआ है, ये किधर करवट लेगा ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि सियासी तपिश अभी शशि जिक्र कर रहे थे, हम आपसे माफी भी चाहेंगे। एक्चुअली आप वीडा के सफर पर हम यहाँ हैं तो हमारी कोशिश यही है कि ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाए, और मैंने इसीलिए शशि को अपने साथ स्कूटी पर बैठाया कि वो आपको यहाँ के जो समीकरण है उनको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। इसीलिए हम बहुत सेफली रोड की एक साइड में चल रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आपसे माफी भी मांग ली कि हमने हेलमेट शशि जी को नहीं पहनाया। लेकिन शशि जी, एक और सवाल मेरा इस वक्त आपसे बना हुआ है। जैसे आपने अभी शाक्य वोटर्स की बात की, तो इस बार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर तगड़ी फाइट देखने को मिल सकती है इस सीट पर एटा में। बिल्कुल तगड़ी फाइट देखने को मिल सकती है। उसका एक छोटा सा फैक्टर ये भी हो सकता है कि अभी कन्नौज से लोकसभा का नामांकन किया है अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनका पूरा प्रभुत्व रहेगा आसपास की लोकसभा सीटों पर। तो इसमें एटा भी एक ऐसी लोकसभा सीट है जिसमें अखिलेश जी का नामांकन करने का जो असर है वो दिखेगा यहाँ पर। और जो समीकरण की मैंने बात करी, मुस्लिम यादव शाख, अगर ये एकत्र हो जाता है और अच्छा इसका वोट अगर डल जाता है तो कहीं ना कहीं सपा बहुत अच्छी स्थिति में हो जाएगी। लेकिन मैंने फिर एक बार जिक्र किया है कि जो कल्याण सिंह है उनकी एक बहुत बड़ी यहाँ पे अपनी आप में एक वोट बैंक है यहाँ पर, और वो वोट बैंक राजू भैया 2 बार से जीत के दिखा चुके हैं और वो असर इस बार भी दिखेगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी टक्कर कर रही है यहाँ पे, और देखना होगा। ये तो देखिए परिणाम ही बताएंगे कि जनता किसे चुनने वाली है। शशि जी ने आपको यहाँ के समीकरणों के बारे में समझाया कि यहाँ पर इस वक्त किस तरह की फाइट दिखाई दे रही है ग्राउंड पर, और हमारा यही मकसद है कि हम आपको रियल रिपोर्ट ग्राउंड से दिखाएं कि समीकरण किस तरह के बनते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल वीडा के कासगंज के सफर को हम यहीं पर विश्राम देंगे। अगले किसी एपिसोड में आपसे फिर से मिलेंगे किसी और लोकसभा सीट पर, जहां वीडा के सफर को हम आगे बढ़ाएंगे।